नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो करने लगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.1 का। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमें जो है इम्प्रॉपर फॉर्म दी हुई है, तो हम इस इम्प्रॉपर फॉर्म को सबसे पहले प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे और साथ साथ जो कुछ ज़रूरी काम है इसके ऊपर जो है बार है, तो इन्हें भी हम सॉल्व करते जाएंगे। तो इन प्रॉपर फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको पहले ये मिक्स फॉर्म दी है, मिक्स फॉर्म को पहले हमें प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना होगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 ज़ा 2 और 1 इसमें प्लस कर दें, तो ये हो गया 3/2 प्लस बाकी सारी वैल्यूज़ ऐसी ही आ जाएगी। अच्छा, ये अभी नहीं लिखते। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। तो जब हमने एलसीएम लेते हैं, किसका लेना है, 10 का और 5 का। 2 के टेबल में 5 5 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो इस पूरे का जो एलसीएम आया वो क्या आया, 10। फिर हम देखेंगे कि 10 के टेबल में 10 के टेबल में 10 1 टाइम आता है और 5 के टेबल में कितनी बार आता है, 2 टाइम आता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 5 ज़ा 6। तो अभी भी जो ये हमारी सॉल्व नहीं हुई, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब हम चलते हैं। 3/2 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ऐसे ही आ जाएगा, 1/3 भी ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइड का साइन भी ऐसे आ जाएगा, मिडिल ब्रैकेट भी ऐसे ही आ जाएगा, 5 भी ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइड भी ऐसे ही आ जाएगा। अब बार को हम सॉल्व करते हैं, तो 5/5 भी ऐसे आ जाएगा, माइनस का साइन भी ऐसे ही आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास 7/10। बार ख़त्म हो गई और बार ख़त्म। अब हमारे पास जो है स्मॉल ब्रैकेट आ गया। अब स्मॉल ब्रैकेट के लिए चलें, दोबारा से 5 और 10 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास 10 ही आएगा। 3/2 ऐसे ही लिख देते हैं, पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ उतारते जाते हैं ब्रैकेट। तो ये इसका एलसीएम आ गया 10, और 5 के टेबल में कब आता है, 2 टाइम आता है। 10 के टेबल में कब आता है, 1 टाइम। 2 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, माइनस का साइन है, 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट 8 में से जब हम 7 निकालेंगे तो हमारे पास जाहिर सी बात है 1 बचेगा। तो 3/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय मिडिल ब्रैकेट 2/5, और क्योंकि ये वाला ब्रैकेट अब ख़त्म हो गया, दरम्यान में डिवाइड का साइन है, तो ये आ जाएगा 1/10। स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गया, अभी हमारे पास ये वाला ब्रैकेट बचा है। 1/10 वाला। अब इसमें डिवाइड है, जब भी आपको पता है कि हमारे पास डिवाइड आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम रेसिप्रोकल करेंगे। और रेसिप्रोकल करने के लिए 2/5 ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड का था मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। जब हमारे पास मल्टीप्लाई आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है वो रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो ये हमारे पास हो गया 2/1 और ये हमारे पास हो गया 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, डिवाइड का साइन ऐसे ही आ गया। तो 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 और 1, तो 4/1 आप लिख सकते हैं। वैसे नीड नहीं है नीचे 1 लिखने की, क्योंकि हमें पता है कि नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 है। नेक्स्ट 3/2 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। ये एक बार फिर से जो है ये रेसिप्रोकल हो रहा है, तो 1/3 ऐसे ही आ गया, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, 1 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। ये दोनों एक टेबल में नहीं जा रहे तो आपस में हम इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3/2 ऐसे ही आ गया, प्लस का साइन ऐसे ही, 1 1 ज़ा 1 हो गया, 3 4 ज़ा 12 हो गया।
तो अब देखें हमारे पास सारे ब्रैकेट ख़त्म हो गए, सिर्फ हमारे पास ये सिंगल वैल्यू आ गई है। तो नीचे वाली दो का हम एलसीएम लेंगे जो कि हमारे पास 2 और 12 है। जब 2 और 12 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 12 ही आएगा, और 2 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है, तो हमें पता चला कि 2 के टेबल में 12 6 टाइम आता है, 12 के टेबल में 1 टाइम आता है। तो हमारे पास 3 6 18 प्लस 1। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास हो गया 19 और ये हमारे पास हो गया 12। तो हमारे पास ये इम्प्रॉपर फॉर्म आ गई। इम्प्रॉपर फॉर्म के लिए हम, आपको पता है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 19 अंदर आएगा, 12 बाहर आएगा, 12 वन ज़ा 12, तो ये हमारे पास बचा 7। 7 हमारा ऊपर जो रिमाइंडर होता है हमारा ऊपर आता है, और जो जिससे हमने डिवाइड किया होता है वो नीचे आता है, और जिससे डिवाइड हुआ था वो यहाँ पे आता है। तो यही जो होगा हमारा आंसर होगा। आप इस सवाल को देख लें, किसी का पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट तो आपके लिए खुला है, आप इससे जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलते हैं हमने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 7 दिखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपको रूल मालूम होंगे आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। हमें पता है सबसे पहले जो है हमने इम्प्रॉपर फॉर्म को चेंज करना है, तो चलिए इम्प्रॉपर फॉर्म को मिक्स फॉर्म को हम पहले प्रॉपर फॉर्म में या इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये आ गया प्लस, मिडिल ब्रैकेट भी ऐसे ही आ गया। अगर हम साथ साथ करते रहें तो ये जो हमारा साइन है ये चेंज हो जाएगा, किस में, मल्टीप्लाई में। 16 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 और ये 3/2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 4 2 ज़ा 8 और ये 9 और नीचे इसके 4। अब देखें यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई है और ये भी, तीनों आपस में क्या हैं, मल्टीप्लाई हैं। तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई जमा हो गए, इसको हम हटा देते हैं, इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये एक दूसरे टेबल से रिड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। और फिर यहाँ पे आप देखें तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे दोनों में क्या आ गया, 1 1 आ गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमें पता चला कि 2 1 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास इस ब्रैकेट में सिर्फ 2/1 बचा। इस ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं और माइनस 9/4। आगे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। इनके दरमियान प्लस का साइन है, इसके दरमियान माइनस का साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, प्लस 2/1 माइनस 9/4। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। जब इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास का जवाब आएगा, आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं, 4। फिर हम वही काम करेंगे, 2 के टेबल में 4 कब आ रहा है, हमें पता है कि 2 के टेबल में 4 आ रहा है 2 टाइम। 1 के टेबल में कब आ रहा है, 4 टाइम। 4 के टेबल में कब आता है, 1 टाइम। तो 1 2 ज़ा 2 प्लस का साइन, 2 4 ज़ा 8 और ये माइनस का साइन, 9 1 ज़ा 9। इनको आपस में प्लस कर लें तो ये बन गया 10 और 10 में से माइनस कर दें 9। तो करके देखते हैं, ये हमारा बचा 1/4 और 1/4 ही जो है हमारा आंसर है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसे देख लेते हैं। वैसे मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन आप देख लें कि यहाँ पे हमारी मिक्स फॉर्म थी, यहाँ पे भी मिक्स फॉर्म थी, यहाँ पे भी मिक्स फॉर्म थी, यहाँ पे भी मिक्स फॉर्म थी और यहाँ पे भी मिक्स फॉर्म थी। फर्स्ट स्टेप में हमने सारे इस मिक्स फॉर्म को जो है प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर दिया। तरीका आपको पता है कि 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ और उसमें 1 प्लस कर दें, 5 को मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ 2 प्लस कर दें, 3 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ 1 प्लस कर दें, 3 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ 2 प्लस कर दें, 5 को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ और 1 प्लस कर दें। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद यहाँ पे डिवाइड था। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है इसको पूरे को जो है सॉल्व कर दिया। इनका एलसीएम लिया तो ये आया और साथ साथ इसको भी जो है रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिख दिया और ये एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या हुआ, ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, या सॉरी हाँ यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये एज इट इज़ नीचे आ गया। इन दोनों को मिला के जो वैल्यू आई वो इधर आ गई और जाहिर सी बात है इन दोनों को मिला के, इन तीनों को मिला के, इन दोनों को और इसे भी मिला के जो वैल्यू आई वो ये आ गई। आपको तरीका पता है, अगर आप रिड्यूस करना चाहेंगे, अगर रिड्यूस हो जाएगा तो रिड्यूस कर देंगे, वरना आप इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसका जो हमारे पास आंसर आया वो ये आया, ये यहाँ पे नीचे आ गया। प्लस था माइनस था, इनका एलसीएम नीचे वालों का तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम का आंसर आया 110। 110 नीचे लिख दिया। फिर हमने देखा 2 के टेबल में कब आता है तो हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 के टेबल में कब आता है हमने उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में कब आता है हमने नोमिनेटर को से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। करते करते हमारे पास आया जवाब ये। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये आपस में रिड्यूस तो नहीं हो रहे हैं। अगर रिड्यूस हो रहे होंगे तो हम इसमें रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि हमारा आंसर तो ये आ चुका है, लेकिन हम रिड्यूस होना देखेंगे। अगर रिड्यूस हो रहे होंगे तो उसको रिड्यूस मजीद और करेंगे। तो हमने जब 5 का टेबल पढ़ा, हमने कहा कि 5 का टेबल जब हम 15 टाइम पढ़ते हैं हमारे पास आता है 75, और 5 का टेबल जब हम 22 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है ये। तो अब जो हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा सही आंसर होगा 3, 15 और 22। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि अब देखें ये आपस में रिड्यूस नहीं हो रहे, तो यही हमारा जो है प्रॉपर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 9। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये छोटा सा है और इन अ फ्यू स्टेप्स इट विल कंप्लीट, ये और कुछ ही जो स्टेप्स में है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। मिक्स फॉर्म आपको पता है मिक्स फॉर्म को कैसे हम चेंज करते हैं। 4 2 ज़ा 8 और 8 में 3 प्लस कर दिया तो हमारे पास ये आ गया 11/4 प्लस 6 1 ज़ा 6 और 2 प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 8/6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 5 1 ज़ा 5 और ये हो गया हमारे पास 6/5। इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हमने देखा। तो अब हम देखते हैं कि 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो ये आपस में जो है वो रिड्यूस हो गए। 11/, अच्छा इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। ये लिखने से पहले हम डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लेते हैं। इनका जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास इनका एलसीएम आया 12। 4 के टेबल में 12 कब आता है हमारे पास, हमने जब उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 11 की जगह आया 33, प्लस का साइन था और ये हमारे पास हो गया 16। ये अभी भी ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई का साइन हमारे साथ जो है बरकरार है। तो 3 1 ज़ा हमारे पास हुआ 3 और 3/1। इन दोनों का जब हमने आपस में प्लस किया तो हमारे पास जो जवाब आया वो आया हमारे पास 49/4 और मल्टीप्लाई बाय 3 1। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो ये थी कि यहाँ पे आना था 12, क्योंकि ऊपर से हमने 12 लेकर आए तो यहाँ पे आना था 12। तो अब देखेंगे 3 का टेबल 12 में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमें पता चला कि 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, तो ये हमारे पास हो गया 49/, और ये आखिर में हमारे पास क्या 1 1 बचा। आपको पता है कि हम 1 नहीं लिखते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 49/4 लिखेंगे और 1 1 को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी एक सिंगल वैल्यू आ चुकी है। अब 49 बड़ा है और 4 छोटा है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, डिवाइड करेंगे 49 को। जब हमने और 4 हम बाहर लिखेंगे। जब हमने 49 का टेबल पढ़ा कहाँ तक 12 तक, तो हमारे पास आया 48।
वन हमारे पास हो गया रिमाइंडर। आपको पता है कि जो वन हमारे पास रिमाइंडर होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, जिस टेबल से हमने डिवाइड किया हो वो हम बाहर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड किया हो जो हमारा आंसर है वो हम 12 यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल के हवाले से अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है और हम हमेशा हाजिर रहेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे बस आप ये ठीक कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्योंकि 12 था तो हमने 12 में लिखा था, हमने 4 लिख दिया था। वो दरअसल हम एक स्टेप आगे चले गए थे तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो था वो था 1। यहाँ पे हमारे पास था, ये देखें, ये इस तरह का कोई सवाल था। डायरेक्ट हमने सॉल्व किया, जो चीज़ें रिड्यूस हो रही थी उसे हमने रिड्यूस कर लिया। ये आपस में रिड्यूस हो रहे थे, ये दोनों आपस में रिड्यूस हो रहे थे, ये दोनों आपस में रिड्यूस हो रहे थे। ये हम यहाँ पे, ये इसका जवाब आया, यहाँ पे इसका जवाब आया। यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर तरीका पता है कि आपने किस तरह से सवाल सॉल्व करना है तो आपके लिए ये बिल्कुल ईजी सवाल सा हो जाएगा। आखिर हमने इसको पूरे को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर जो आया वो 14 1/6 आया, जो कि मिक्स फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाली रकम बड़ी आ रही थी और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर था छोटा था और नोमिनेटर हमारे पास बड़ा आ रहा था। तो जब भी ऐसा होता हम उसको मिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हमने मिक्स फॉर्म में चेंज किया। 6 का टेबल जब हमने 14 टाइम पढ़ा था हमारे पास 84 आया, 1 रिमाइंडर रहा तो 1 रिमाइंडर ऊपर आ गया। क्योंकि हम 6 का टेबल पढ़ा था तो 6 नीचे आ गया, और 14 से पढ़ा था तो 14 जो हमारा यहाँ पर आ गया, और यही हमारे सवाल का आंसर है। तो यहाँ तक जो है हमने 10 पार्ट इसके सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपसे 11 पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।